साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। अवाम को तवज्जो हटाकर रकम लूट लेने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाली ये टोली कई वारदातों में मुलविस है। ये गैंग उन अफराद को निशाना बनाती है जो बैंक या ATM से रकम निकालने आते हैं। पहले कस्टमर की गाड़ी की हवा निकाल दी जाती है, फिर 4 लोग उसकी मदद का ड्रामा करते हैं और कस्टमर पर इटाची पाउडर डालकर उसकी रकम लूट ली जाती है। रामगोपाल पेट के CC कैमरों में ऐसा ही मंजर रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस ने ऐसा करने वाले 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। असल सरगना समेत कई दीगर मुलजिमीन फरार बताए गए हैं। DCP कमलासन रेड्डी ने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। हिंदुस्तान की चावल की पैदावार में इजाफा और चावल की अकसाम की तरक्की के हवाले से हैदराबाद में राइस सिंपोजियम मुनाकिद किया गया, जिसमें बैरूनी ममालिक से ज़राई साइंसदानों ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर दत्तात्रेय ने सिंपोजियम में शरीक होकर चावल की पैदावार के हवाले से मरकजी हुकूमत की जानिब से ताउन हासिल करने का तयक़ुन दिया। चेन्नई और AP के मुख्तलिफ अजला में बारिश से बुरा हाल है। रास्ते झीलों में तब्दील हो गए हैं और कई नशीबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आंध्र प्रदेश के अजला में शदीद बारिश से आम जिंदगी मुतासर हो गई है। चित्तूर में बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है और तमाम रास्तों पर पानी भर गया है। इसके अलावा नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। तिरुमला में मंदिर को सीढ़ियों से जाने वाला रास्ता तबाह हो गया है। एक हफ्ते से लगातार बारिश से सीढ़ियों पर पत्थर और छोटी चट्टानें गिर गई हैं। इसके अलावा सीढ़ियों को नुकसान पहुंचा है। रास्ते की सफाई और मरम्मत का काम जारी है। ओंगोल में भारी बारिश की वजह से मकामी लाइब्रेरी को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कदीम और बोसीदा इमारतें ढेर हो गई हैं और रास्तों और नालों में पानी भर गया है। अनंतपुर में शदीद बारिश से फसलें तबाह हो गईं। इसके अलावा रास्तों में पानी भर जाने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। खेतों और रास्तों में कमर तक पानी दर्ज किया गया है। नेल्लूर में बारिश से आम जिंदगी मुतासर हो गई है। यहाँ पर आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। इसके अलावा कौमी शाहरा और दीगर रास्तों को शदीद नुकसान पहुँचा। नेल्लूर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भर जाने से कई रास्तों को नुकसान पहुँचा, जिसके सबब RTC बसों की आमदरफ्त मुतासर हुई है। RTC अहदेदारों ने हालात का जायजा लिया। वहीं गोदावरी के अजला में भी बारिश ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है। వేరే వాళ్ళు బంధువులు రావాలంటే వాళ్ళ కోసం వచ్చాము. ఇంకా రాలేదండి, బస్సు ఎక్కడ ఉండిపోయిందని చెప్పి ఇప్పుడు బండి వేసుకొని వచ్చాము వాళ్ళ కోసం. ఇప్పుడు దాదాపు 80% మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఆపరేషన్స్ అన్ని ప్యారలైజ్ అయిపోయినాయండి. నైట్ నుంచి ఇక్కడ ఆగిపోయిన బస్సులు, హైవే మీద ఆగిపోయిన బస్సు అన్నింటినీ కూడా మేము ఇటుపక్క నెల్లూరుకి అటుపక్క తిరుపతి వైపు తీసుకెళ్లిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పెషల్గా ఇప్పుడే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా బోట్స్లో ఇంకో చోట ఆగిపోయారని చెప్పి వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు. ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు 2 బస్సులు తెప్పిస్తున్నాం నెల్లూరు నుంచి. चेन्नई के देहातों का भी बारिश से बुरा हाल है। मुतासरा देहातों के घरों में पानी घुस गया है। रास्तों पर कमर तक पानी होने की वजह से आवाम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। यहाँ पर बाज रास्तों को अबूर करने के लिए हाथ से तैयार की गई कश्तियां इस्तेमाल की जा रही हैं और नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के सबब तमिलनाडु से पुडुचेरी और शुमाली हिंद को रवाना होने वाली कई ट्रेनों को महकमे रेल ने मुस्तरद कर दिया है। कुल मिलाकर 27 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनें मंसूख की गई हैं। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और वेल्लूर अजला में स्कूलों को सरकारी तौर पर तातील का ऐलान भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी खबर। चित्तूर में मेयर अनुराधा और उनके शौहर कटारी मोहन के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज चित्तूर बंद मनाया गया।
बंद के सबब चित्तौड़ में एक भी दुकान नहीं खुली। पुलिस ने बंद के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। शहर भर में नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया। बंद के दौरान सड़कें सुनसान नजर आई और बाजार, तालीमी व तिजारती इदारे बंद रहे। इसी दौरान आंजिहानी अनुराधा और उनके शौहर की आखिरी रसूमात सरकारी इजाजत के साथ अदा कर दी गई। दाइश की मुखालिफत में मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है और कहा कि दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद की क़ियादत में मुल्क भर में अमन रैलियां निकाली गई। इस्लाम का नाम बदनाम करते हुए पेरिस जैसे धमाका करने वालों की सख्त मज़म्मत की गई। इस ज़मन में दिल्ली, कानपुर, भोपाल, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में रैलियां मुनज़्ज़म की गईं। महलूकीन को खिराज पेश किया गया। इन रैलियों में ईसाई अक़लियतों ने भी शिरकत की। जमीयत उलमाए हिंद की तेलंगाना शाख की जानिब से अंबरपेट में अमन रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शबीर अहमद ने रैली की क़ियादत की और दुनिया में की जा रही दहशतगर्दी की मज़म्मत की। मुंबई पुलिस अब हेडली से पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस ने इस ज़िमन में मुंबई हलाकतों के हवाले से अबू जिंदल नामी मुलजिम से पूछताछ की है। इस ज़िमन में अमेरिका के सजा याफ्ता मुलजिम पाकिस्तानी निजात हेडली से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने कोर्ट से इजाज़त तलब की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 10 दिसंबर को कोर्ट के रूबरू पेश होने के लिए हेडली के नाम समन जारी किया गया, मगर हेडली इस वक्त अमेरिका की जेल में मौजूद है। मुमकिन है पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हेडली से पूछताछ करेगी। 11 का आतंकी हमला जो बंबई में हुआ था, उसमें एक जो कॉन्स्पिरेटर था डेविड हेडली, जिसने 26/11 के हमले के पहले बंबई की कई जगह की जो रेकी की थी, वो एक साजिश करता है। और इसलिए हमने कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि डेविड हेडली को भी इस केस में आरोपी बनाया जाए। और हमने ये कहा था कि डेविड हेडली जिसने बहुत संगीन जुर्म किए हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी की वजह से 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, उसी को 26/11 अबू जिंदाल जिसके खिलाफ आज ट्रायल चल रही है, उसमें भी आरोपी बनाया जा। कोर्ट ने हमारी ये विनती एक्सेप्ट करके उसमें इस केस में आरोपी करके 10 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। और हमें उम्मीद है बनने वाले हमलावरों की तलाश में मसरूफ फ्रांस पुलिस ने धमाकों के लिए अब्दुल हमीद, अबू दाऊद, इब्राहिम अब्दुल सलाम और अब्दुल सलाम सालेह को जिम्मेदार करार दिया है। पुलिस की शदीद तलाशी मुहिम के दौरान सेंट जेविस में अहम सरगना समेत चंद दहशतगर्दों के छुपे रहने की खबर पर पुलिस ने धावा बोला। पुलिस पर दहशतगर्दों ने यकायक फायरिंग करना शुरू किया। चौकस रहने वाली पुलिस ने खुसूसी सिक्योरिटी दस्तों को मैदान में उतारा और दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इस हमले के दौरान धमाकों के 3 कलीदी मुलजिमों के हलाक होने की खबर है। इनमें खातून खुदकुश हमला होने की भी खबर है। मुलजिमों के साथ 2 पुलिस वाले भी हलाक हो गए। फ्रांस में दहशतगर्दी की जानिब से तैयारों पर हमला करने की धमकियों के तनाजुर में 2 तैयारों का रास्ता तब्दील कर दिया गया है। बताया जाता है कि तैयारों को निशाना बनाने के हवाले से 2 धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स वसूल हुए हैं। रास्ता बदलने के बाद एक तैयारे को सॉल्ट लेक सिटी में उतारा गया। इसी तरह वाशिंगटन से पेरिस को रवाना होने वाले तैयारे को भी स्कोटिया में उतारा गया है। दोनों तैयारों से मुसाफिरों को उतारकर तैयारों की जामा तलाशी ली गई। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।